वहीं हरियाणा में सर्दी और कोहरे का डबल अटैक हो रहा है। कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। 16 जिलों में घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। विजिबिलिटी जीरो होने से ट्रैफिक भी प्रभावित हो रहा है। अधिकांश स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, तो जहां देखो कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम, वाहनों को दिक्कत हो रही है, वाहन चलाने वालों को दिक्कत हो रही है, यातायात इससे प्रभावित हो रहा है। अधिकांश स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। तो सर्दी और कोहरे का डबल अटैक है। हरियाणा में भी ठंड बढ़ रही है, ऐसे में कोहरा भी बढ़ता जा रहा है। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, हरियाणा में क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि सर्दी बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है, कोहरा भी बढ़ता जा रहा है। रंजना, एक हफ्ता पहले तक ठंडी हवाएं चल रही थी क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही थी। उत्तराखंड में, हिमाचल में, जो हरियाणा से सटे हुए हैं, जम्मू कश्मीर में भी, तो इन पहाड़ी राज्यों की हवा के स्पर्श से जो हवा थे बहुत ठंडी चल रही थी। लेकिन पिछले एक हफ्ते से कोहरे का असर शुरू हुआ है। एक हफ्ता पहले की बात करें तो लगातार 3 दिन कोहरा पड़ा, सुबह और शाम को। लेकिन 2 दिन फिर ठीक थे, धूप निकली, कल भी नहीं था कोहरा। आज तो घना कोहरा है। इस सीजन का मेरे को लगता है घना कोहरा है। विजिबिलिटी बहुत कम है। सीधा सा बात है कि देखिए, ये जो जीटी रोड बेल्ट है, चंडीगढ़, पंचकुला और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जो दिल्ली जाते हैं, वेस्ट हाईवे है ये, NH44 दिल्ली से अंबाला तक। इस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। जैसे दिल्ली जयपुर रोड है, जो हाईवेज है ना, वहाँ ट्रैफिक की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से ट्रैफिक में दृश्यता बहुत कम हो गई है। और रेलवे ट्रैक भी ऐसे ही, क्योंकि ये है तो ट्रेनें भी बहुत सारी गुजरती हैं दिल्ली से, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला होते हुए पंजाब जाती हैं, आगे जम्मू कश्मीर जाती है, हिमाचल जाती हैं। तो रेल और सड़क यातायात पर बहुत असर पड़ा है। और शुरू के दिनों में, जब मैं बता रहा हूँ, इसी हफ्ते जब कोहरा शुरू हुआ तो पहले दिन बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए थे। उसके बाद एक बार फिर एक्सीडेंट हुए। 2 दिन मौसम ठीक था, आज फिर घना कोहरा है। सर्दी भी बहुत है, ठिठुरन है, ठिठुरन जैसे। तो कोल्ड बाइटिंग एयर जिसको कहते हो, ऐसी ठंड जो खून जमा देने वाली है, शरीर को मतलब कंपन छूटी हुई। इतनी आज ठंड भी ज्यादा है और कोहरा भी ज्यादा है। और मौसम विभाग का पीछे 2 दिन पहले का अनुमान था कि 4-5 दिन स्थिति ऐसी रहेगी। तो आज ट्रैफिक बहुत प्रभावित है। और ये एडवाइजरी भी है कि बहुत जरूरी हो जिन लोगों को वो बाहर निकले। वैसे भी वीकेंड है, छुट्टी है, वीकेंड है, कई जगह छुट्टी रहती है, वीकेंड पे नहीं रहती, लेकिन कई जगह रहती भी है। सरकारी विभाग है, कुछ और 5 डे वीक पैटर्न पे जो अच्छी कंपनियां काम करती हैं। तो एडवाइजरी जारी की गई कि आप जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, कोहरा खत्म होने का इंतजार करें, क्योंकि एक्सीडेंट्स का बहुत खतरा होता है। और असुविधा भी है, सर्दी में निकले तो बीमारियों का भी खतरा ज्यादा है। पोल्यूशन, हालांकि सर्दी के और कोहरे के असर में पोल्यूशन दब गया है। पोल्यूशन अभी भी है, लेकिन पोल्यूशन के जो धूल कण है, जब ये पाला पड़ता है, गाड़ियों पे देखो, गाड़ियों पे बर्फ जमी हुई है इस टाइम जब मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सर्दी है आज, कोहरा भी और थोड़ा बहुत प्रदूषण का असर है। वो प्रदूषण दब गया इस सर्दी में, क्योंकि पाला पड़ रहा है, बर्फ की जैसे बूंदें जम गई गाड़ियों पे, दीवारों पे। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं। देवेंद्र, कई राज्यों की बात करें तो वहाँ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया कोहरे को लेकर। ऐसे में हरियाणा के भी 16 जिले ऐसे हैं जहाँ घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी है। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा में 22 जिले हैं। 22 में 14 जिले दिल्ली NCR में पड़ते हैं। दिल्ली NCR हमेशा प्रभावित रहती है, प्रदूषण की बात हो या कोहरे सर्दी की बात हो, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है इस रूट पे। तो 16 जिलों में सर्दी का और कोहरे का असर दिख रहा है, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन कोहरा तो है। तो ये वो जिसको कहते हैं ना, हार्ड कंपा देने वाली सर्दी, वो आज उसका नजारा दिख रहा है। और कोहरा होने से भी डबल अटैक हो गया। सर्दी और कोहरे का डबल अटैक, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, चाहे आदमी पैदल जाए या फिर गाड़ी में जाए, तो बहुत मतलब जोखिम है इस मौसम में बाहर निकलना। हालांकि वीकेंड है, अच्छी बात है, लोगों को ज्यादा, बच्चों की भी कई बार छुट्टियां हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। दफ्तरों में भी, दिल्ली NCR के एरिया में दफ्तरों में 50% होमवर्क करने को कहा गया कर्मचारियों को। तो इस तरह के कुछ उपाय जो है, वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन सर्दी और कोहरे का असर तो है ही जनजीवन पर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।